हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कार्ल पियर्सन मेथड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाउलेज स्क्वेनिस मेथड। सो इट मेनली डिपेंड्स अपॉन मीडियन एंड क्वार्टाइल्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ दिस स्क्वेनिस इज डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ मीडियन एंड क्वार्टाइल्स 1 एंड क्वार्टाइल 3। पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ का ये क्वेश्चन हमने देखा, कैलकुलेट बाउलेज स्क्वेनिस एंड कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दिया गया है, ये आइटम्स हमें यहाँ पे बता दिए गए। 10 आइटम्स हमें टोटल यहाँ पे दिख रहे हैं। ये बाउलेज स्क्वेनिस का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा मीडियन। मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले मीडियन नंबर की गणना करनी पड़ती है। द साइज ऑफ n+1 अपॉन 2 टर्म, साइज ऑफ n+1 हियर दिस number of terms, that is here we have seen that number of term is 10. Same we have written here, that is 10 plus 1 upon 2 थर्ड टर्म। साइज ऑफ इसको मैंने कैलकुलेट किया, आ गया 5.5 आइटम। 5.5 का मतलब होगा फिफ्थ आइटम प्लस सिक्स्थ आइटम। 4.5 रहता है तो फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम। तो यहाँ पे 5.5 है तो फिफ्थ आइटम प्लस सिक्स आइटम अपॉन 2। और फिफ्थ आइटम और सिक्स आइटम की हम बात करें तो हम क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हैं कि फिफ्थ आइटम एंड सिक्स आइटम 1 2 3 4 5 106 एंड 109। वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिखा 106 प्लस 109 अपॉन 2, 215 अपॉन 2 107.50। यहाँ पे निकल के आ गया मेरा मीडियन नंबर 107.50। अब रिमेनिंग जो ये बातें ये हम आगे देखते हैं। क्वार्टाइल नंबर की बात करते हैं। क्वार्टाइल नंबर निकालने के लिए हमको फॉर्मूला है द साइज ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ टर्म, क्वार्टाइल विच मीन्स 4, n+1 अपॉन 4। पहला क्वार्टाइल निकालने के लिए द साइज ऑफ 10, पहले हम सबसे पहले ये वाला इसको भूल जाइए, सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लगाएंगे साइज ऑफ 10+1 अपॉन 4 थर्ड टर्म। द साइज ऑफ, इसको हम जब 11/4 आ गया तो उसको जब हम डिवाइड किए तो 2.7.5 टर्म आ गया। 2.755 टर्म की निकली। उसके बाद हम Q1 की गणना करेंगे। Q1 होता है मेरा सेकेंड टर्म प्लस 0.75 इंटू, अब चूँकि 75 आगे चला गया है 0.50 के, तो थर्ड टर्म का भी इंक्लूड होगा, तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। समझ में आई बात? 2.75 है तो सेकंड तो लेंगे ही, लेकिन 0.50 जो कि आधा माना जाता है वो उसके आगे चला गया तो थर्ड में ये इंक्लूड होने वाला है, तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म हम यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सेकंड टर्म यहाँ पे मेरा 87 है, 87 लिख दिया प्लस 0.75। थर्ड टर्म की हम बात करें यहाँ पे 93 है, 93 हमने यहाँ लिख दिया माइनस 87, सॉल्व किया 91.50 आ गया, ये मेरा Q1 आ गया। अब हम बात करते हैं Q3 की। Q3 निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे 3 ऐड कर देना, 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया, 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। 2.75 में भी अगर आप 3 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी हम इस चीज़ के पे यहाँ पे पहुँच जाएंगे, जैसे 8.25 टर्म। उसी प्रकार से 8th टर्म प्लस 0.25 इंटू 9th आइटम माइनस 8th आइटम, क्योंकि ये 25 है, 25 9th आइटम माइनस 8th आइटम, 8 के पार चला गया है तो 9th आ जाएगा। 9th माइनस जो पहले यहाँ पे लिखा था 8th आइटम, 9th आइटम माइनस 8th आइटम हम यहाँ पे जैसे ही किए तो 9th आइटम हमको यहाँ पे दिखा है 126 और 124 एंड 126। 126 में से 124 माइनस किया, नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया, 124.50 आ गया। Q1 हमें निकल गया 91.50 और Q3 निकल गया 124.50। स्क्वेनिस निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो कहते हैं क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 माइनस 2 इंटू, अब ये m क्या है, m वो है जो हम यहाँ पे निकाले थे मीडियन नंबर। ये जो हम यहाँ पे मीडियन नंबर निकाले थे 107.50, इसका हमें यूज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। 2 इंटू 107.50, ये स्क्वेनिस निकल गया +1। सॉल्व करने के बाद ये फार्मूला हम नोट कर लीजिए, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, ये स्क्वेनिस हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वेनिस के लिए जे हम इंक्लूड करते हैं Q3 प्लस Q1 अपॉन 2m माइनस अपॉन Q3 माइनस Q1। Q3 Q1 हमको पता था, Q3 Q1 यहाँ पे वही चीज़ इंक्लूड हो रहा है माइनस 2m। ये फार्मूला बस हमें याद रखना है, इस फार्मूले के ज़रिए हम इसको निकाल सकते हैं, बस वैल्यू पुट करके जैसे मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं वैसे हम कर सकते हैं। यहाँ ये हो गया मेरा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वेनिस तक इंडिविजुअल सीरीज़ में बाउलेज स्क्वेनिस मेथड। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ की ओर, जो कि है हमारा डिस्क्रीट सीरीज़। ये डिस्क्रीट सीरीज़ है। डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन है। हम यहाँ पे क्या किया कि आइटम हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया था, 7.4 8.4 9.5 10.4 इस तरीके से आइटम लिख दिया और फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पे बना दिया। फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद हमने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की गणना की, 2 6 + 2 8 20 + 6
2 आ गया 8 एंड 6 + 2 8 आ गया, 20 + 8 28 आ गया, 14 + 28 42, 8 + 42 50 एंड लाइकवाइज ऑल द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी मूव ऑन। फ्रीक्वेंसी हमने निकाला, यहाँ पे आ गया 60। फिर हम यहाँ पे मीडियन नंबर निकालेंगे। मीडियन नंबर की गणना करने के लिए वही सेम फार्मूला, द साइज ऑफ n+1/2 था आइटम। अब हमको यहाँ पे ये पता चल गया कि मीडियन नंबर कैसे निकालना चलेगा। मीडियन नंबर में 1 हम क्यों ऐड किए, 1 इसलिए ऐड किए 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑड नंबर से 7 आ रहा है ना, टोटल 7 आ रहा है, तो ये ऑड है, इसलिए हम यहाँ पे +1 किए। अगर ये 6 ही आता तो n/2 कर देते। इस प्रकार से हमने यहाँ पे n किया, 60 हमको यहाँ देता था, 60 + 1/2 नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते चले गए, 30.5 आ गया। द साइज ऑफ 30.5। अब ये जो 30.5 है ये कहाँ आता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने देखा कि 28 तक 9.5 तक 28 तक की वैल्यू आ रही है, लेकिन 10.4 तक 42 तक की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 30.5 है वो यहाँ तक आ रहा है, 42 में आ रहा है। तो ये मेरा इट लाइज इन 42, ये 42 पे लाई करा, तो ये मेरा हो जाएगा क्वार्टाइल 1। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। मीडियन मेरा 10.4 हमको यहाँ पे पता चल गया कि मेरा ये मीडियन है, ये मेरा मीडियन हो गया। कैसे पता चल गया? क्योंकि यहाँ पे हमको पता चला कि जब 30.5 है, 30.5 ये जबकि यहाँ 28 तक आ रहा है, तो 30.5 इसी में आएगा, तो 10.4 हमको यहाँ पे मीडियन पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि ये क्वार्टाइल 1 और 3 कैसे डिसाइड हुआ है आगे चलते। क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए हमने यहाँ पे ये फार्मूला लगाया, द साइज ऑफ n+1/4 आइटम। उसी प्रकार से कैलकुलेट करते हुए चले गए, आ गया 50.25। इट लाइज इन 28th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब 15.25 हम क्वेश्चन में तुरंत जब मैंने देखा तो 15.25 मेरा यहाँ पे देखिए आ रहा है, फिर 28 है, 8 से 28 के बीच में 15 आ रहा है, तो ये 9.5 के सीरीज़ में ये मिल रहा है। तो वैसे ही हमने यहाँ भी कर दिया, 9.4 आ गया यहाँ पे। इसी तरीके से क्वार्टाइल 1 का मैंने कैलकुलेशन कर लिया। फिर हम बढ़े क्वार्टाइल 3 की ओर। क्वार्टाइल 3 भी उसी तरीके से निकल गया, n+1/4 3 का मल्टीप्लाई करते हुए चले गए, 45.75 टर्म में ये आ रहा था। फिर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एक बार और नज़र डाली तो 4550 पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्वार्टाइल 3 का नोट किया और 11.4 को यहाँ से हमने उठा लिया। तो 11.4 मेरा हो गया क्वार्टाइल 3 और 9.4 हो गया मेरा क्वार्टाइल 1। स्क्वायरिस का मेथड हमने सिंपल उसी फॉर्मूले को लगाया, Q3 + Q1/2m। Q3 पता चल गया था 11.4, Q1 पता चला 9.4, m हमें पता था 10.4 से 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और नॉर्मल मैथमेटिकल टर्म के थ्रू हमको स्क्वायरिस यहाँ पता चल गया 0। स्क्वायरिस भी मेरा कभी कभार 0 आ सकता है। उसके बाद हमने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायरिस की गणना की, जो कि Q3 + Q1 - 2m। Q3 - Q1 ये इसका फॉर्मूला आपको लर्न करने वाला है। Q3 को Q डिनोट कर रहा है क्वार्टाइल को और m डिनोट कर रहा है मीडियन को। उसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, 0/2 0 आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायरिस g = 0। तो ये एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल था जो हमें बताता था डिस्क्रीट सीरीज़ में। अब हम चलते हैं अपने आखिरी सीरीज़ में, जो है मेरा कंटिन्यूस सीरीज़ बाउलेस मेथड में। कंटिन्यूस सीरीज़ की हम बात करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल हमें दिया था 0 से 10। यहाँ पे हमें लिखा है लेस देन 10 20 30 40 50 60 70 80। हमने यहाँ पे देखा कि 10 लेस देन बोला है, तो हम 10 से 20 नहीं लिख सकते, हम 0 से 10 ही लेंगे क्योंकि ये लेस देन बोल दिया है। तो 0 से 10, 10 से 20, उसी तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व किया। 5 15 हमने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लिया, फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे ये लिया 5 15 30 55 81। अब चूँकि लेस देन बोला तो हमको फ्रीक्वेंसी इसमें बनानी पड़ेगी। लेस देन में हम माइनस करेंगे, 5 का ले लेंगे, 15 - 5 10, 30 - 15 15, 55 - 30 25। Likewise we have just moved on and calculated the frequency of each and every class interval and moved towards this total, that is 125. After that we have found out the median number. Median number is been calculated by the given formula, that is the size of n/2 item, n/2। एंड यहाँ पे +1 इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे ये हम सो जोड़ के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इवन नंबर में आ रहा है, ऑड नंबर में नहीं आ रहा है, तो +1 यहाँ नहीं लगेगा। n/2 आइटम हो गया 125, टोटल वैल्यू हमने 125 थी। इसी तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व किया 125 के बाद इसको डिवाइड करके 62.5 आइटम आ गया। इट लाइज इन 40 एंड 50। देख लेते हैं 62.5 हमको यहाँ पे मिल रहा है, ये 55 तक यहाँ वैल्यू थी, 81 में मिलेगा 62.5।
1450 तक आ गया। ये मेरा मतलब ये पता चल गया कि मीडियन मेरा इसी में होगा। फार्मूला लगा देंगे L1 + L2 - L1 अपॉन F = M - C। वही फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। M यहाँ पे डिनोट कर रहा है मेरा मीडियन नंबर को, और ये 50 और ये C डिनोट कर रहा है मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। L1 हमें पता था 40 आ गया था, ये आप देख सकते हैं। ये L1 इस सीरीज़ को लिया तो 40 हो गया, तो यहाँ पे हमने ये 40 लिख दिया। उसके बाद 52 - 40 वही लार्जर वैल्यू एन, क्लास इंटरवल ये है 40 से 50 तक का। फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ पे पता थी 25 हो गया, 26 हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 26 दिया गया है। उसके बाद M - C हमने क्या किया 62.5 - 55। 62.5 जो मीडियन नंबर आया था वो है, और 55 जो है मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस सीरीज़ का 30 से 40 के सीरीज़ का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये 55 है। यहाँ हमने माइनस कर दिया 7.5 फिगर, नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया, मीडियन आ गया 42.88। हमने ये चेक किया था कि ये किस में लाई कर रहा है, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 से 50 में लाई कर रहा है, इस वाले में लाई कर रहा है, मतलब ये वाला मेरा सही है। क्वार्टाइल नंबर उसी तरीके से निकाला n/4 अपॉन थर्ड आइटम। क्वार्टाइल नंबर आ गया 31.25 एंड इट लाइज बिटवीन 31 से 40 के बीच में। 31 मेरा L1 हो गया, 40 मेरा L2 हो गया। फार्मूला लगा दिया L1 + L2 - F1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू क्वार्टाइल 1 - C। उसी तरीके से हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया, 30 लिखा लोअर टर्म, जो कि हमको यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं 30 लोअर टर्म है, L2 40 बड़ा वाला टर्म है। फ्रीक्वेंसी हम बात करें तो यहाँ पे 25 यहाँ पे दिया गया है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। Q1 की हम बात करें 31.25 है, 31.25 हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये 31.25 ये है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट यहाँ पे 31.25 यहाँ लिख दिया, -30 किया, सॉल्व करके चले गए 30.5 आ गया। ये हो गया मेरा क्वार्टाइल 1 का नंबर। तो इसी तरीके से हमने क्वार्टाइल 3 की कैलकुलेशन हमने यहाँ पे की। क्वार्टाइल 3 हमने यहाँ पे निकाल लिया, 56.71 आ गया। उसके बाद हमने स्क्वायनिस निकाल लिया, ये फार्मूला आप देख सकते हैं Q3 + Q1 अपॉन Q1। इसी तरीके से स्क्वायनिस निकालने के बाद हम कोएफिशिएंट में गए, J निकाला 0.06, वही फार्मूला लगा के। तो ये था मेरा फुल वीडियो रिगार्डिंग स्क्वायनिस। आई होप you just like it and hit the bell icon to get more updates. Thank you.